खबर ये है कि इंडिया के पैरा कमांडो बाकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ISI या पाकिस्तान के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुंच चुके हैं। हमारे मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं, हम तो बराबर कहते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने हो चुकी है। पाकिस्तान के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो थोड़ी बहुत चुनी मुन्नी ट्रेड होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, छुप छुपा के जो पाकिस्तान करता है, दुबई के रास्ते मंगवा लेता है, सीधा मुंबई से नहीं आता, वाघा बॉर्डर के रास्ते नहीं आता, उसमें कितनी रिकॉर्ड कमी हुई है? तो क्या भारत पाकिस्तान को चीज़ें नहीं दे रहा? कि इस टाइम हमारी सिचुएशन इंडिया से लड़ने की है, अमेरिका से लड़ने की है, या गुर्बत के खिलाफ जंग करने की है, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की है? और आखिर क्या वजह है कि 76 साल से ये कश्मीर का मामला, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही? इस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसके बाद भी हमने सोचा कि यार दुनिया हमारी साथ खड़ी होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये मफादात पे चलते हैं। इंडिया के पास वो है, वो मार्केट है, वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो इन्वेस्टर है उनके लिए वो अट्रैक्शन की जगह है। आबादी हमारे पास भी है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी। आप कौन सा चूरन बेच रहे हैं वहाँ पर? वहाँ के लोगों के हालात तो देखिए आप। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिल जमा करवाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भाग कर आता है और बड़ी ही दर्दनाक मौत मरता है। दोस्तों, यही कहावत पड़ोसी पाकिस्तान दोहरा कर अपने अस्तित्व को खत्म कराने पर तुला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने जम्मू कश्मीर में भारी भरकम बजट क्या दिया। भिखारी कंगाल पाक ने 600 के लगभग जिहादी आतंकी फौजी भेजकर अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान से आए जिहादी आतंकियों को लेकर जैसे ही भारत ने आतंकियों के खिलाफ दावते मौत का ऐलान किया, पाक हुकूमत, हुक्मरान और जनता इसे पाक के लिए नई मुसीबत बता रहे हैं। भारतीय सेना कश्मीर में जिहादियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रही है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP का बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाक अवाम कहती हुई नजर आ रही है कि हम और हमारा मुल्क 2 वक्त की रोटी FATF और चीन सऊदी के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल से कभी कर्जा तो कभी भीख तो कभी पाक की हेरिटेज इमारत धरोहर बेचकर गिरवी रखकर खा रहा है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना अब आमने सामने आ गई है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए चलते हैं आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स DGP ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी SSG कमांडोज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मेरी राय ये है कि देखें, आप जो है ना, जैसे आप आज़ाद कश्मीर जाते हैं ना, नीलम वैली जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपका जो नीलम रिवर शुरू होता है ना, ऑपोजिट साइड पे इंडिया है और आपका जो ये वाला साइड है ना, इधर पाकिस्तान है। जब आप जब पहुँचते हैं ना किरण, तो उसके सामने उन्होंने चलो शारदा लिखा हुआ है। शारदा इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वहाँ पे उनका जो है ना कोई मंदिर टाइप है जिसको हम जैसा हमारा मुसलमानों का आपका मदीना कह लेना, उनके लिए वो उस चीज़ की वो है, उस तरह का है। तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे हैं। अभी भी वहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम का लिखा हुआ है। उन्होंने कई दफ़ा इंडियन आर्मी ने वहाँ पे हमला करने की कोशिश की, बट वो नाकाम हो जाता है। तो हमारा यही है कि वो बेसिक दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है, उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके। पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। तो वो बेसिक दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, मगर उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये तो हमेशा से एक रिवायत चलती हुई आई है कि इंडिया में कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इवन के इंडिया के सियासतदान खुलेआम ये बात कहते हैं पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और जितनी दहशतगर्दी किस दुनिया के किसी कोने में होती है वो पाकिस्तान करवाता है। अगर ये आपका इल्ज़ाम वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है, तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा।
ठीक है, क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। सर अब देखें ना, इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, हम कुछ नहीं पाए। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये बात मनवाने में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। G20 की मीटिंग करवा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और हम लोग बस खड़े हुए हैं। 5 फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये एक नई बात सुनने को मिली है, मुझे इस खबर की पूरी तरह से जो है तस्दीक नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया बार बार हर चैनल पर ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तानी 600 SSG कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बात है ना, वो ये जेन्युइन अगर इल्ज़ाम है तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उनका बचाएंगे कुछ नहीं। ये जस्ट एक इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है। अब तो सोचना कि ये हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक। नहीं, 76 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये कश्मीर का नहीं हो रहा कि ये कश्मीर के पे ऊपर कारोबार हो रहा है। ये मतलब मेरे ख्याल से मेन चीज ही है, समझ ये कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है। ठीक है, अगर ये जंग खत्म करनी होती तो काफी देर पहले भी तो कर सकती है पाकिस्तान फौज। ठीक है। पाकिस्तान की जो वो है इम्पोर्ट है वो इंडिया से जो होती है वो जनाब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 2024 में भारत से 2 करोड़ 42 लाख डॉलर्स की इंपोर्ट हुई। जून में भारत से ये जो हैं ये एनुअली उस पर 7% कमी हुई है इंपोर्ट में, और जून 2023 में जो थी ये 2 करोड़ 61 लाख डॉलर थी, जबकि जो है ये अब कम हो गई है। 7% इसकी कमी आई है, यानी पाकिस्तान जो इंडिया से चीज़ें मंगवा रहा है उसमें 7% कमी हुई है। तो मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियाद पर यानी कि एनुअली जो इंपोर्ट्स थी वो 48% बढ़ी थी और इनका वो भी बढ़ा था, लेकिन अब ये 7% कम हो गई हैं। इसके अंदर जो ट्रेड ऑफिसर की आपको पता है अपॉइंटमेंट थी वो पहले कैंसिल हो गई थी, फिर पाकिस्तान ने कहा था हम कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि देखें जी देखें ना ये क्या किया मोदी हुकूमत ने कश्मीर में, वहाँ पर क्या कर दिया, वो अगस्त में जो हुआ था खुसूसी हैसियत। तो ये इसका ट्रेड से क्या ताल्लुक, इसका आपके उन चीज़ों से क्या ताल्लुक जिसको कि पाकिस्तान के आम आवाम तक पहुँचनी चाहिए वो चीज़ें। अच्छा होता क्या है, ये 7% जो कमी हुई है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो इम्पोर्ट्स जो करता था इंडिया से उसमें मेडिसिन होती हैं, मेडिकल की जो ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स हैं वो होते हैं। फिर पाकिस्तान को प्याज टमाटर ये सब कुछ जो है ये इंडिया से ही आता है। झूठ बोला जाता है कि जनाब ये तो हम दुबई से मंगवा रहे हैं, असल में वो इंडिया से मुंबई से चलता चलता पहले दुबई पहुंचता है, दुबई से फिर वो कराची पहुंचता है और फिर वो लाहौर भी पहुंच जाता है। और ये नहीं करते ये कि वाघा बॉर्डर ट्रेड इस तरीके से कर लें। तो मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो कुछ लाख डॉलर की जो है ये है इंपोर्ट्स हैं, इसका इंडिया पे कोई फ़र्क पड़ना है? भाई उनकी तो कितनी 800 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी, कितनी उनकी 100 बिलियन डॉलर्स तो उनकी एक एक कंट्री के साथ सिर्फ होती है। चाइना के साथ इंडिया की ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ज़रा उठाकर देखिए कितनी एक्सपोर्ट इंडिया की वहाँ पर। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब इंडिया को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना ना इससे कि पाकिस्तान की कितनी। अच्छा पाकिस्तान मंगवाता भी था, वो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान मंगवाता था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए फ़र्क जो है वो पाकिस्तानियों पे पड़ेगा, क्योंकि जो इजाज़त इसमें है कि पाकिस्तान ने जो जान बचाने वाली, भारत के साथ ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की तिजारत करने की इजाज़त दी थी। कैन यू इमेजिन कि ये खबर छप रही है कि पाकिस्तान ने कहा था अच्छा अब क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं तो अद्वियात तो मेडिसिन तो चाहिए, तो क्या करें, तो फिर तो इंडिया से मेडिसिन मंगवानी ही पड़ेंगी। चलो ऐसा करो कि अब लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ लोगों की जान बचाने के लिए कुछ हम थोड़ी सी ट्रेड कर लेते हैं और इंडिया से जो है वो मेडिसिन मंगवाते हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप ये देख रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि पूरी दुनिया कैसे मरी जा रही है इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। और पाकिस्तानी कहता है कि लोगों की ज़िंदगी, आवाम की अब ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है इंडिया से मेडिसिन मंगवाना। तो चलें ठीक है हम मेडिसिन मंगवा लेते हैं। और वो किस लिए कि एक ऐसे इश्यूज़ पर
आप ये झगड़ा करें जिसका अवाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये कहेंगे ना कि कश्मीर का मसला जो है वो तो शहरग है और हर पाकिस्तानी जो है उसकी शहरग बना हुआ है, उसको पता है। पाकिस्तानियों के जो मसाइल है ना आजकल वो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान थर थर कांपने के बावजूद अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर भारत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में नहीं, घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।